बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती, आकाश और पाताल तीनों लोक संतुलन में थे। देवता अपने कर्तव्यों में लगे थे, आर्षि तपस्या में और मनुष्य अपने कर्मों में। लेकिन उसी समय हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो स्वयं समय को रोक देगी। धर्मपुर एक साधारण गांव था। वहां रहने वाला आरव नाम का एक गरीब लेकिन सच्चे हृदय वाला बालक अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। उसके पास धन नहीं था, पर उसके पास था अटूट विश्वास। हर सुबह आरव नदी में स्नान कर एक टूटी हुई शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लो। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, खेत जल गए और लोग भूख से तड़पने लगे। गांव के मुखिया ने घोषणा की, जिसके पास अनाज है वही जिएगा। अमीरों ने अनाज छिपा लिया, गरीबों को बाहर निकाल दिया गया। आरव और उसका पिता गांव से निकाल दिए गए। रात के अंधेरे में भूख और प्यास से बेहाल पिता ने कहा, बेटा, लगता है आज मेरी अंतिम रात है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और पहली बार जोर से पुकारा, हे भगवान शिव, अगर आप सच में हैं तो आज आ जाइए। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन भगवान शिव की तीसरी आंख हल्की सी चमकी। माता पार्वती ने नेत्र खोले। स्वामी, किसी बालक की पुकार ने ध्यान भंग कर दिया। शिव ने शांत स्वर में कहा, पार्वती, यह साधारण पुकार नहीं है, यह विश्वास की अंतिम सीमा है। शिव मुस्कुराए, मैं स्वयं जाकर देखूंगा, क्या इस युग में अभी भी कोई निस्वार्थ भक्ति शेष है। अगली सुबह धर्मपुर के बाहर एक भिखारी साधु आया। फटे वस्त्र, कमजोर शरीर और हाथ में एक टूटा कटोरा। वह सीधे आरव के पास पहुंचा। बालक, 3 दिनों से भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिलेगा। आरव के पास केवल एक सूखी रोटी थी जो उसने पिता के लिए बचाई थी। उसने बिना सोचे रोटी तोड़ दी और साधु को दे दी। पिता ने रोका नहीं, बस आंखें बंद कर लीं। साधु ने रोटी खाते हुए पूछा, अगर तुम्हारे भगवान सब कुछ हैं तो तुम्हें भूखा क्यों रखा। आरव बोला, शायद यही मेरी परीक्षा है। साधु की आंखें चमक उठीं। अचानक आकाश में बादल गरजे, धरती कांपने लगी। साधु का शरीर प्रकाश में बदलने लगा। वही साधु क्षण भर में महादेव बन गए। डमरू की ध्वनि, जटाओं से बहती गंगा और तीसरी आंख से निकलता तेज। पूरा जंगल नतमस्तक हो गया। आरव डर कर गिर पड़ा। शिव ने उसे उठाया। डरो मत बालक, आज तुमने मुझे जीत लिया। शिव ने त्रिशूल भूमि पर रखा। धरती फट गई और शुद्ध जल की धारा निकल पड़ी। सूखी नदी फिर से बहने लगी। खेत हरे हो गए। आकाश से अमृत सी वर्षा हुई। आरव के पिता स्वस्थ हो गए। गांव के लोग दौड़े आए और अपने कर्मों पर लज्जित हुए। शिव ने सबको देखा और कहा, धर्म मंदिरों में नहीं, कर्मों में होता है। जो भूखे को भोजन देता है वही मेरा सच्चा भक्त है। फिर शिव ने आरव के सिर पर हाथ रखा। तू राजा बनेगा, पर अहंकार से नहीं, सेवा से। प्रकाश के साथ